अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आजकल सुबह सुबह उठते ही मैं विंडो से पर्दे हटा देती हूँ ताकि थोड़ी सी यहाँ से मुझे रोशनी भी आए और साथ साथ थोड़ी सी आज हवा चल रही थी, इसलिए भी मैंने खोल दिया था कि चले थोड़ी सी क्रॉसिंग ही हो जाएगी। अदरवाइज़ तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फिर काफ़ी मसला हो जाता है। मैं विंडोज़ वगैरह कोशिश करती हूँ कि फिर बंद कर दूँ दोपहर के टाइम पे। साथ ही फिर मैंने अर्श का लंच वगैरह बनाकर साइड पे रखा और अर्श को उठा के मैंने इसे मुश्किल से ये दलिया खिलाया। ये बहुत तंग करता है, अब दलिया खाने में भी इसे वॉमिट आना शुरू हो जाती है। वैसे अक्सर ये ऐसे ही करता है, 3-4 दिन इकट्ठे खिला दूँ ना तो फिर यही कुछ होता है इसका। खैर उसके बाद फिर इसको तो मैंने स्कूल भेजा और उसके बाद ना पता नहीं क्यों आज मेरा दिल नहीं कर रहा था पराठे बनाने का, ना ही कुछ हैवी इस तरह का खाने पीने का। और वैसे भी डेली एक ही चीज़ खा खा के बंदा इतना ज़्यादा थक जाता है। और सच बताऊँ ना यार, मैं थोड़ी सी सुस्त हो रही थी पराठे बनाने का सोच के ना, पता नहीं क्यों आज मेरी जान निकल रही थी और दिल नहीं कर रहा था पराठे वगैरह बनाने का। फिर मुझे ख्याल आया यूँ करती हूँ कि ब्रेड बना देती हूँ अंडे के साथ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा चलो कुछ अच्छा और हेल्दी भी हो जाए, हैवी ना हो लेकिन हेल्दी हो। तो फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दी। इसमें अंडा, दूध, चीनी और साथ में थोड़ी सी सिनेमन स्टिक मैंने क्रश करके डाल दी, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और ये खाया भी जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि आप एक ही रूटीन में रह रहे के वही चने पराठे, चाय पराठा या अचार पराठा, ऑमलेट पराठा, मतलब पराठा क्यों भाई, हर दफ़ा तो नहीं होता ना यार। पूरी ज़िंदगी हम एक ही चीज़ खाते हैं, 3 टाइम पे खाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेने में कुछ नहीं जाता यार, कर लेना चाहिए। थोड़ा सा खुद को रेस्ट भी दे देना चाहिए, इस तरह जल्दी वाले काम भी कर लेने चाहिए। और साथ साथ फिर फ्रेंच टोस्ट भी मेरे बन रहे थे। इसमें मैंने जो फर्स्ट वाला बैच बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा डाला था, ये मेरे हस्बैंड के लिए था। और जो मेरा वाला था उसमें मैंने 1 ही चम्मच डाला था घी। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बनता है। और इसकी एक आपको टिप दूं, जब आप इसका बैटर बनाते हैं ना अंडे चीनी वाला, तो उसमें आप शक्कर भी डाल सकते हैं और साथ में थोड़ी सी क्रीम डाल लेंगे ना तो उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा होता है। बड़े क्रीमी से बनते हैं और बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। मैं तो अर्श जब छोटा था उस टाइम उसे बना के देती थी, अर्श को लंच में बना के दे देती हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कन्वीनियंट, बड़ी जल्दी से बनने वाला नाश्ता है। यहाँ बस मैंने अपनी प्लेट भी तैयार कर ली, अपने हस्बैंड को मैं ऑलरेडी दे चुकी थी। और फिर उसके बाद मैं टेबल पे जाके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे हल्की सी धूप आ रही होती है, बेशक गर्मी होती है लेकिन मैं बस इसलिए बैठ जाती हूँ कि थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी हमें मिल जाए, ताकि उससे ये होता है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रही है। वैसे सारा दिन तो मैं भागती फिरती हूँ धूप से, चलो यही सुबह का टाइम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा धूप चुभ नहीं रही होती और हल्की सी हवा भी आ रही होती है, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ ताकि सुकून से नाश्ता कर लूँ। नाश्ते से मैं फ्री हुई, मेरे हस्बैंड भी चले गए और यहाँ पे आयरा आ गई थी, अपनी मम्मा को नीचे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो वो मेरे पास छोड़ जाती है। अक्सर सुबह को ये मेरे पास ही होती है। ऊपर आते ही इसकी शरारतें शुरू हो जाती है, कभी कुछ उठा रही है, कभी कुछ फेंक रही है, कभी मेरे ड्रॉर खोल रही है। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ कि इसको फिर एक जगह पे बिठा के इसके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा दे देती हूँ जिससे ये सुकून से बैठी रहे। उसके बाद फिर मैं इसको लेके नीचे चली गई क्योंकि गर्मी ऊपर बहुत शदीद हो रही थी। और नीचे आई तो इसको ये नज़र आ गए चने, और ये चनों की दीवानी है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने चुन के इसमें से दिए जिसके छिलके ना हो और साफ़ सुथरे हो। वैसे अच्छे बहुत हैं चने, बच्चों को लाजमी देने चाहिए लेकिन ध्यान से देने चाहिए। वैसे तो जो नट्स पाउडर होता है उसमें भी चने होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है बच्चों के लिए, इसमें डर ही लगा रहता है। और फिर साथ ही मेरी बहन एसी वाले बॉक्स को स्टोरेज बॉक्स में कन्वर्ट करी थी। DIY करना वैसे बहुत अच्छी बात है। खैर इतनी देर में अर्श के आने का भी टाइम हो गया। अर्श आया तो उसने कहा मम्मा मुझे कुछ बहुत मज़े का बना के दें। उसको आलू वाले चावल काफ़ी टाइम से खाने थे और उसको टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है चावलों में भी, और साथ में चावलों के टमाटर भी लाजमी खाता है। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से इस तरह के चावल बना दूँ जो इसको मज़े के भी लगे, ये भी खा ले और साथ मुझे भी भूख लगी हुई थी, मैं भी खा लूँ। तो बस सिर्फ मैंने थोड़े से प्याज हल्के से सौते किए, उसके अंदर जितना भी खड़े मसाले होते हैं, बादियान का फूल, दालचीनी और थोड़ा सा ये ज़ीरा वगैरह, ये सारा कुछ फिर मैंने इसके अंदर डाला। असल में मुझे अर्श के लिए इस तरह के चावल बनाने होते हैं जिसमें मसाले कम हो लेकिन हो भी सही, उसको टेस्ट भी चाहिए लेकिन उसको मिर्चें नहीं चाहिए। तो फिर इस तरह के मैं चावल अक्सर बनाती हूँ जिसमें फ़्लेवर तो आ रहा हो लेकिन अर्श को ज़्यादा मिर्चें न लगे। फिर साथ ही मैंने तेज़पत्ता भी डाल दिया और एक बड़ी इलायची भी डाल दी। अच्छा मुझे आज तक समझ नहीं आई तेज़पत्ते का क्या काम होता है ना, इसका कोई फ्लेवर तो होता नहीं है, लेकिन कुछ अर्से पहले मैंने देखा था उसमें ये था कि ये जो मसालों के फ्लेवर्स हैं उन्हें इन्हेंस करता है। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता लेकिन ये हेल्प आउट करता है फ्लेवर को इन्हेंस करने में। और साथ इधर जल्दी से मैंने आलू काटे। आलू मैं ना बहुत पतले काटती हूँ ना ही बहुत मोटे काटती हूँ। मोटे काटूंगी तो गलेंगे नहीं, पतले काटूंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा चावलों के साथ मिक्स हो जाते हैं। जब तक मैंने आलू काटे उतनी देर में मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए थे
और फिर उसके बाद मैं पहले इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू पहले डालने से ये होता है वो हल्के से फ्राई हो जाते हैं और चावलों के अंदर ना चिपचिपे से नहीं रहते, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, क्रिस्पी सा आ जाता है, ऊपर से थोड़े से ये पक जाते हैं। और साथ में नमक भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले जब अगर हम आलूओं में नमक डालते हैं तो आलू एब्जॉर्ब कर लेते हैं नमक को और इनका फ्लेवर अच्छा रहता है चावलों में। अगर हम बाद में डालते हैं तो चावल नमकीन होते हैं लेकिन आलू फीके फीके रहते हैं, वो बहुत बुरा लग रहा होता है। खैर थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और बहुत थोड़े से हल्के मसाले डाल दिए जो सिंपल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। जैसे ही हल्के से टमाटर नरम हुए तो मैंने साथ ही मसाले डाल दिए। टमाटर हल्की हल्की आंच पे जब हम रखते हैं तो वो खुद ही गलना शुरू हो जाते हैं और साथ में स्पाइसेस डालने से आलूओं का फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ ताकि वो साथ ही मसाला उसका बनता रहे। वरना समटाइम ऐसा होता है कि टमाटर प्रॉपर भून के उसके बाद ही उसके अंदर मसाले डालते हैं। तो बस मैंने इसमें हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें और बस यही कुछ डाल दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाला। लाल मिर्ची मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाली हैं, अगर आप लोग अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया ताकि अच्छी तरह ये गल जाए। मसाला साथ में तैयार हो रहा था और इतनी देर में आयरा आ गई। मैंने सैंडविच बना के रखा हुआ था, अर्श को लंच में भी यही दिया था मैंने, और इसके अंदर मैंने कटलेट्स डाला था आलू चिकन वाला। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ऊपर अंडा लगा के इसको फ्राई कर दें तो सॉफ्ट भी हो जाता है और काफ़ी मज़े का लगता है ये। सैंडविच बना के दोबारा मैं अपने मसाले की तरफ आई और उसके अंदर फिर मैंने जैसे ही पानी खुश्क हुआ तो हरी मिर्चें डाल दी। अगर मैं ये सिर्फ अपने लिए या अपने हस्बैंड के लिए बना रही होती ना तो हरी मिर्चें मैं काट के डालती, मुझे वैसे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये अर्श मेरे पास लेकर आया, मामा मुझे कट करके दे। मैंने आपको बताया ना वो टमाटर बहुत शौक से खाता है। खैर चावल मैंने उसके बाद इसमें पानी डाल के दम पे रख दिया और यहाँ पे इन दोनों की शरारतें चल रही थी। अर्श इसे खिला रहा था। अर्श माशाल्लाह से इतना बड़ा है कि अपनी बहन को अच्छे तरीके से संभाल लेता है, इसके साथ खेलता भी है, लड़ता भी है। 10 मिनट बाद चावल तैयार हो गए। मैंने अर्श के लिए प्लेट बना दी। टमाटर इसको बहुत सारे चाहिए थे तो मैंने साथ ही इसको कट करके दे दिए। और उसके बाद शाम का टाइम हो रहा था। गर्मी खैर बहुत ज़्यादा थी लेकिन अर्श को मैंने आज इजाज़त दे दी थी कि कोई बात नहीं, खेल ले। थोड़ी सी यहाँ पे धूप भी कम हो जाती है, मौसम कुछ बेहतर हो जाता है जिसमें बच्चे इजीली खेल सकते हैं। हम सारा दिन जारी बात है घर भी नहीं बिठा सकती। वो खेलने गया हुआ था, इतनी देर में मैंने सोचा आड़ू वाला जूस बना के रख दूँ। हस्बैंड भी आने वाले थे, आज थोड़ा मैंने लेट बनाया वरना मैं ये मोस्टली दोपहर में बना लेती हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने दी हुई है, अलग से इसकी वीडियो भी बनाई हुई है और 1-2 व्लॉग्स पीछे भी मैंने इसमें बताया था आपको इसकी रेसिपी क्या है। खैर ये बहुत सिंपल से तरीके से बन जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। मैंने फिर ये बॉटल पूरी भर के रख दी अर्श और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि अर्श भी नहीं था और हस्बैंड भी नहीं थे, और मैंने अपने लिए ग्लास में निकाल लिया। अच्छा पता नहीं क्यों बचपन से मुझे कभी भी स्टील के ग्लास अच्छे नहीं लगे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टील के ग्लास में पीना, या शायद बड़े होके आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। खैर मैं रात हो गई तो मैंने देखा अर्श आया नहीं, मैं जाके देख के आऊँ। मैं नीचे गई उसका जूस वगैरह लेके तो वो बैठा हुआ था अपने चाचू के पास ही, एज़ यूजुअल मुझे पता है वहीं बैठा होगा। रूम में एसी भी चल रहा था तो दोनों बच्चे बड़े सुकून से बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं जाके बैठी ना तो अर्श की शरारतें शुरू हो गई। मैं बस तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट ही बैठी होंगी, उसके बाद मैं उठ के अर्श को लेके चली गई क्योंकि मैंने इसको खाना खिलाना था। और फिर मैंने खुद भी पास्ता खा लिया कल वाला जो पड़ा हुआ था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ एक्स्ट्रा उठ के बनाने का। खैर फिर उसके बाद जब हस्बैंड आए तो उन्हें अलग से मैंने रोटी वगैरह बना के दी। और अर्श से मैं यहाँ पे कह रही थी अर्श जल्दी से सो जाए वरना आपने उठना नहीं है, क्योंकि ये सुबह फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है। यहाँ रात के तकरीबन 11 बज गए थे, हस्बैंड भी लेट आए थे और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। खैर हमने एसी वगैरह चलाया, अर्श को मैंने डांट के सुला दिया और बस मेरा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।